हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं मोहम्मद हसन जलूद बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो तिराना अल्बानिया से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोहम्मद जलूद को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया है। अल्बानिया ने विशेष और चुनावी कांग्रेस और हाल ही में संपन्न यूरोपीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोनों की मेजबानी की है और अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मानना है कि खेल की संस्कृति और नेतृत्व को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति हुई है। IWF की बात करें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है यह है बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, तो ये कौन बनी है? लीसा स्टालेकर बनी है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, तो ये बने हैं सतीश पाई। न्यू चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो ये बनी है लवलीना बोरहेगन। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप द न्यू चेयरमैन ऑफ, तो ये बने हैं KN राघवन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022? पहले केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा SM कृष्णा को किया गया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा इंफोसिस के संस्थापक और IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसे इस साल की शुरुआत में स्थापित किया गया है। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को विधान सौध में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। और इस जो अवार्ड है इसके अंदर एक तख्ती के साथ में 5 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार है ये दिया जाता है। नारायण ने सरकार की ओर से आज कृष्णा से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार की जानकारी भी उन्हें दी। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। Who has been awarded with Abel Prize 2022? तो ये मिला है डेनिस पार्नेस सुलेवन को। Who has won the Governor of the Year Award at Central Banking Awards 2022? तो ये मिला है मारियो मार्सेल को। 13th ग्रीन स्टॉर्म, Who has won the Photography Award 2022? तो ये मिला है मोहम्मद राजा। Who has become the first para athlete player of India to receive the पद्म भूषण अवार्ड, तो ये दिया गया है देवेंद्र झाझरिया को ज्वेलिन थ्रो के अंदर। Who has become the first African to win the प्रिट्जकर प्राइज 2022? तो ये मिला है फ्रांसीसी कैरे को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन वाटर? टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरुआत की है इसकी? तो इसका करेक्ट आंसर है कायमकुलम के अंदर इसकी शुरुआत की है, केरला के अंदर। डिटेल से बात करें तो टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय और बैक वाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, जिसकी स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट पीक है। यह परियोजना विद्युत खरीद करार श्रेणी के माध्यम से फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक में पहली परियोजना है और इस संयंत्र में 5 मेगावाट क्षमता वाला एक फ्लोटिंग इन्वर्टर प्लेटफॉर्म भी है। परियोजना के संचालन के लिए टाटा पावर सोलर की निष्पादन टीम 33,220 किलोवाट एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन को 220 किलोवाट मौजूदा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के साथ में सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज करने में ये सक्षम है। केरला की हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड लोकल बॉडीज टू किल वाइल्ड बर्ड्स। केरला वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 टाइटल बाय डिफीटिंग वेस्ट बंगाल को हराकर जो संतोष ट्रॉफी है ये जीती है केरला ने। द केरला ओलंपिक गेम्स हैव स्टार्टेड इन तिरुवनंतपुरम। केरला फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। 4 नंबर क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू मेक अनाउंसमेंट इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला जो हवाई अड्डा है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाली घोषणाओं की जो भाषा है इसके अंदर हिंदी अंग्रेजी के साथ में संस्कृत भाषा को भी जोड़ा गया है और अब इस एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को हिंदी और अंग्रेजी की घोषणाओं के साथ संस्कृत में भी वही घोषणाएं सुनाई देंगी और इस अनोखी पहल के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये बन गया है और ये पहल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मिलकर शुरू की है। चलिए टॉप 5 द वर्ल्ड्स फर्स्ट की हम बात करें। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस ए स्कीम टू इंट्रोड्यूस रिटर्न वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट। तो जो ये है ये जो वार्निंग शुरू करने वाला जो देश है सिगरेट पे ये कनाडा बना है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन पास्ड बाय। तो ये है न्यूयॉर्क यूएसए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री। तो ये बनने जा रहा है इंग्लैंड के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अब्यूज। तो ये बना है इक्वाडोर। विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल। तो ये है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। 5 नंबर क्वेश्चन है Who has won the title of Miss India Worldwide 2022? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खुशी पटेल ने जीत लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता को ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल के रूप में घोषित किया गया है। श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप और यूएसए की वैदेही डोगरे को फर्स्ट रनर अप चुना गया है और प्रतियोगिता में शीर्ष 12 प्रतियोगी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चैंपियन थे। पिछले 29 वर्षों से प्रतियोगिता चला रही इंडिया फेस्टिवल कमेटी के अनुसार पहली रनर अप अमेरिका की नव्या पिंगोले थी, जबकि दूसरी रनर अप सूरीनाम की चिक्विता मलाहा थी और इस साल के पेजेंट को पिछले 3 साल बाद आयोजित किया गया था और जो सितंबर 2019 में मुंबई के लीला होटल में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो टाइटल है ये मिला है खुशी पटेल को। 6 नंबर क्वेश्चन है साओ जोआओ फेस्टिवल 2022 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। साओ जोआओ उत्सव 2022 किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 2 साल के कोरोना वायरस के चलते अंतराल के बाद में पारंपरिक उत्साह के साथ में साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया गया है। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है और ये प्रतिवर्ष 23 जून को ये मनाया जाता है और ये जो फेस्टिवल है ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को
बपतिस्मा दिया था और इसे मानसून की शुरुआत के अंदर मनाया जाता है। उत्तरी गोवा का एक गांव सियोलेम साओ जोआओ के अवसर पर पारंपरिक डोंगी परेड का आयोजन भी करता है। लोग अपने मनपसंद के स्थानीय व्यंजनों और पेय पदार्थों का मजा इसके अंदर लेते हैं और पर्व के दौरान सॉलसेट तालुक पर वहां के लोग नृत्य को करने का भी रिवाज है और बॉर्डेज में रंग बिरंगे पारंपरिक तरीके से सजे नौकाओं की नौका दौड़ की प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की जाती है। गोवा की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 के अंदर और इसकी कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रमोद सावंत जो बीजेपी पार्टी के हैं और यहाँ के जो गवर्नर है ये है PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं दीपांकर दत्ता। टू नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा तो यह है महाराष्ट्र और कर्नाटका। 7 नंबर क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड MOU विद डिफेंस इनिशिएटिव ऑफ बेलारूस फॉर द सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव्स के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये जो है समझौता किया है। 20 का करेक्ट आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिफेंस इनिशिएटिव्स बेलारूस और डिफेंस इनिशिएटिव्स एरो प्राइवेट लिमिटेड भारत DI बेलारूस की सहाय कंपनी ये है, इसके साथ में एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए 3 कंपनियों के बीच संयोग बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ADS का उपयोग किया जाता है और MOU का उद्देश्य ADS के लिए भारत और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आनंदी रामालिंगम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विनय कुमार कटियाल। टोगो एंड विच कंट्री हैज बिकम ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गैबोन बना है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। टोगो और गैबोन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब हो गए हैं 56 सदस्य इस देश हो गए हैं और 2 ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी भाषी राष्ट्रों को औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ सरकार के प्रमुख की बैठक में संघ में एंट्री कराया गया था, जिसकी अध्यक्षता रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने की थी। संगठन के महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के अनुसार प्रवेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावी नेतृत्व और कानून के शासन सहित कई मानकों के मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस तो ये कौन है? तो यह है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा तो यह है पॉल कगामी। प्रेसिडेंट ऑफ गॉबन तो यह है अली बोंगो। प्रेसिडेंट ऑफ टोंगो तो ये कौन सा है? फ्यूरे ग्नेसिंगबे। 9 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द 4-day अम्बबाची मेला स्टार्टेड। 4 दिवसीय अम्बबाची मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है असम के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है 2 साल के बाद भक्तों को अंततः असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के वार्षिक अम्बुबाची मेले में भाग लेने की अनुमति मिल गई है और मां कामाख्या देवालय के मुख्य पुजारी या बोर्ड डोलाई कब्बीनाथ शर्मा ने बताया है कि संस्कार के हिस्से के रूप में प्रवृत्ति का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से 4 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद करने के लिए किया जाता था और अब पहले दिन की सुबह में दरवाजा खोल दिया जाएगा या निवृत्ति कर दिया जाएगा। और इस वर्ष राज्य में भीषण बाढ़ के कारण अधिक मंद तरीके से मनाया जा रहा है और ये वार्षिक उत्सव जून के मध्य में आयोजित किया जाता है जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्चतम प्रवाह पर होती है और मानसून के मौसम के दौरान जो आहार में असमिया महीने के भीतर भी आती है। तो जो अम्बबाची जो मेला है ये कहां पर शुरू हुआ है? ये हुआ है असम के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहां पर खोजा गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है, ये खोजा गया है कैरिबियन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया गया है। जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं, ये इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। और लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के एक समुद्री जीव विज्ञानी और जनरल साइंस में खोज की रिपोर्ट करने वाले एक पेपर के सह लेखक जीन मैरी वॉलेंट के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। और ये पतला सफेद धागा अथवा मानव बरौनी के आकार का है। और शोधकर्ताओं के अनुसार इसके भीतर कोशिका का जो आकार है ये आम बैक्टीरिया के लिए असामान्य है। और ये महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें एक बड़ा केंद्रीय कंपार्टमेंट या इसमें जो रिक्तिकाएं है ये शामिल है, जो कुछ कोशिका कार्यों को पूरे कोशिका के बजाय वहां केंद्रक में सक्षम ये बनाता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष है ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा को इससे सम्मानित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये पुर्तगाल के लिस्बन के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021 और 2022 का जो टाइटल है ये इस बार किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गए हैं रोनाल्डो सिंह। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने RAW के प्रमुख के रूप में किसके कार्यकाल में 1 साल का जो विस्तार है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामंत गोयल। इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत NCAP मसूदे को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी ने इसकी जो मंजूरी है ये दी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है अनिल खन्ना को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, अमेरिका ने इसको समाप्त कर दिया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पोरेट 2022 का 38वां जो संस्करण है इसकी शुरुआत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ में शुरू हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और जो सारे क्वेश्चन है ये क्विज के फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।